नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इस चैनल पे हिमाचल जी के सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें हम जो है वो ट्राइब्स के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 3 की ओर बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आ रहे होंगे और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आपको परीक्षा में 2 या 3 पॉइंट्स की एज दिलाएंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी तक जो है वो 4 ट्राइब्स के नाम पढ़ चुके हैं और आज हम जो है वो 5वीं ट्राइब पढ़ने जा रहे हैं, किन्नर। 5वीं ट्राइब हम किन्नर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के सोर्सेज में मेंशंस हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही ट्राइब जो है के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले किन्नर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका नाम, इनको खस या खसिया या कुरपा नाम से भी जाना जाता है। इनको खसिया या कुरपा नाम से भी जाना जाता है। हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है दोस्तों, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन समझ आ जाएगा। और इनको माना जाता है कि इनका ओरिजिन जो है वो फ्रॉम द टो ऑफ ब्रह्मा भगवान के अंगूठे से हुआ है। ये आपने ध्यान में रखना है, ऐसा माना जाता है। आगे हम करेंगे बात सोर्सेस के बारे में कि इनके बारे में हमें कहाँ कहाँ पढ़ने को मिलता है। तो महाभारत में भी इनका नाम मेंशन है, इनके बारे में बात की गई है, किन्नर्स के बारे में। और बेसिकली ये ज़्यादा किन्नौर में पाए जाते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर से पता लग रहा हो, किन्नौर में पाए जाते हैं। सोर्सेज महाभारत में इनकी जो है वो बात की गई है और मत्स्य पुराण में भी इनकी बात की गई है। महाभारत में, मत्स्य पुराण में भी इनकी बात की गई है और वायु पुराण में भी इनकी बात की गई है। और वायु पुराण में इनको जो है वो महंद पर्वत का निवासी बताया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किस सोर्स में किन्नर्स को महंद पर्वत का निवासी बताया गया है। तो उसका उत्तर होगा वायु पुराण। और ऑप्शंस में महाभारत और मत्स्य पुराण भी हो सकते हैं, क्योंकि पढ़े तो आपने सोर्सेज ये भी होंगे। तो ये आपने बातें ध्यान में रखनी है कि कौन सा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और वहाँ आपने ध्यान देना है। इनहेबिटेंट्स ऑफ महंद पर्वत, ये आगे सोर्सेस की बात। और आगे हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 कि इनको जो है वो किन किन नामों से जाना जाता है, किस किस रीजन में। तो तिब्बत में इन्हें जो है वो खुन्नू के नाम से जाना जाता है और लेह में इनको जो है माओन के नाम से जाना जाता है, माओन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इनकी जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस, वो हैं भोटी और किन्नौरी। ये आपने ध्यान में रखना है, भोटी और किन्नौरी जो है वो इनकी लैंग्वेजेस है। तो इस तरीके से अभी तक हमने जो है इनके ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया, सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया और
किस किस जगह इनका क्या क्या नाम है और लैंग्वेज, इसके बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 में कि इनकी जो है वो कैटेगराइजेशन है किन्नर्स की दो तरीके से। किन्नौरास, किन्नौरास भी बोला जाता है इनको, किन्नौरास या किन्नर्स। इनकी कैटेगराइजेशन है दो तरीके से। कैसे? खसिया, खसिया, खसिया में भी फर्दर 3 कैटेगराइजेशन है इनकी, जिसमें ओरांग मेंशन है, मोरांग और वाजा। ओरांग, मोरांग और वाजा, ये जो है वो खसिया जो इनकी कैटेगराइजेशन है उसकी 3 फर्दर सब कैटेगराइजेशन है। और दूसरी जो इनका मेन सेक्ट है वो है बेरू। बेरू में भी फर्दर 2 कैटेगराइजेशन है, डोमांग और चमांग, डोमांग और चमांग। तो ये आपने ध्यान में रखना है, एग्जामिनर कहाँ से भी सवाल जो है वो पूछ सकता है, कहीं से भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन्नर्स की जो है वो 2 कैटेगराइजेशन है और खसिया की फिर आगे 3 कैटेगराइजेशन है और बेरू की फिर 2 कैटेगराइजेशन है। ये सब कैटेगराइजेशन है, ये आपने ध्यान में रखना है। हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है सेरेमोनियल फ्रेंडशिप। सेरेमोनियल फ्रेंडशिप को जो है वो अलग अलग नाम जो है वो किन्नर्स में दिया गया है, तो उसको जो हम पढ़ेंगे कि सेरेमोनियल फ्रेंडशिप को क्या क्या नाम जो है वो इनमें दिया गया है। तो एक आता है हमारे पास जोखिया, जोखिया जो सेरेमोनियल फ्रेंडशिप आप समझ गए होंगे कि किसी ओकेजन पर जो है वो फ्रेंडशिप होती है, उसको जो है सेरेमोनियल फ्रेंडशिप कहते हैं। और जोखिया इसमें जो मेंशन है वो फ्रेंडशिप है मेन एंड वुमेन के बीच, ठीक है। और जो वुमेन एंड वुमेन के बीच होगी, महिला और महिला के बीच, उसको कहेंगे कोनेच। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जोखिया और कोनेच क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सेरेमोनियल फ्रेंडशिप है। अभी हम पढ़ेंगे आगे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पीछे ट्राइब्स में पढ़ते आए हैं, पॉइंट नंबर 8। अभी बात आएगी मैरिजेस की। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एचएस में अलाइड में हर साल देखने को मिलता है, तो आपको जो है वो इस चीज़ को रट लेना है। मैंने आपको पहले कहा है कि जो ट्राइब्स का चैप्टर है ये रटने लायक ही है, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो उसको जो है वो किन्नर्स में क्या क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दमचल शीश, दमचल शीश या बेनांग हचीज। बेनांग हचीज थोड़ा हिंदी में जो है वो शब्द गलत हो सकते हैं, तो आपने जो है वो इसको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप इससे रिलेटेड कोई शब्द पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा किसकी बात हो रही है। दमचल शीश, बेनांग हचीज, दमतांग शीश, दमतांग शीश या जुशीश। तो लव मैरिज को जो है दमचल शीश, बेनांग हचीज, दमतांग शीश और जुशीश कहा जाता है किन्नौर में।
दूसरी टाइप की मैरिज आती है मैरिज बाय फोर्स, वही पकड़ा हुआ ब्याह जो मैंने आपको कहा था कि ज़बरदस्ती से भी शादी की जाती है, उसको क्या क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दरोश। अगर आप में से किसी व्यक्ति ने जो है वो पेपर दिया होगा पहले कभी हिमाचल का, तो उसमें आपको पता होगा कि ये सवाल जो है वो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। दरोश हो गया, दुबुर हो गया, न्यामशा दीपांग, न्यामशा दीपांग, न्यामशा लेमो और आशीष और हुचीस। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसको याद किए बिना गुजारा नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम को लेकर, मुझे लगता है कि जो HP TGT एग्ज़ाम जो अभी हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो, या वो आर्ट्स का हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो इसको आपने जो है वो ज़रूर ध्यान में रखना है। मेरा ऐसा जो इंट्यूशन बोल रही है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप अपने दोस्तों से भी इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले टाइप की, जो कॉमन टाइप ऑफ मैरिज होती है उसकी बात करेंगे। कॉमन टाइप ऑफ मैरिज में कॉमन मैरिज, अब आप समझ जाएंगे कि कॉमन एम की बात मतलब मैरिज की बात हो रही है। तो कॉमन मैरिज को जनेकांग, जनेकांग या जनेटांग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद ही करने, क्वेश्चन है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी आपका ट्रिक्स काम नहीं आएगा। और एक मैरिज होती है जो पूर फैमिलीज के द्वारा की जाती है, जिसमें जो है वो सिर्फ 2 लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, 2 लोग ही मैरिज में जाते हैं और जो है वो शादी हो जाती है, जिसको कहा जाता है न्योतांग मेरेंग, न्योतांग मेरांग। तो ये जो मैरिज सिस्टम था हमारे किन्नौर का, उसके बारे में हमने बातें की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। लव मैरिज को क्या क्या कहा जाता है? दमचल शीश बेनांग हचीस दमटांग शीश और जुशीश। मैरिज बाय फोर्स को दुरोश दुबुर न्यामशा दीपांग न्यामशा लेमो आशीष हुचीस। कॉमन मैरिज को जनेटांग और जनेकांग। और जो पूर्व फैमिली के द्वारा मैरिज की जाती है जिसमें सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको कहा जाता है न्योटांग मेरांग। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और एक थोड़ा तिब्बत के पर्सपेक्टिव से भी ये बात आ जाती है कि तिब्बत में जो है वो दरोश मैरिज को क्या कहा जाता है। तिब्बत में जो है वो मैरिज बाय फोर्स को, यही मेंशन कर दूंगा मैं कि इन तिब्बत नमकूजा कहा जाता है। तिब्बत में जो है दरोश टाइप की मैरिज को नमकूजा कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है जनेकांग, इसको जो है वो इन तिब्बत, एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि नमकुजा तिब्बत में जो मैरिज है उसका हिमाचल में क्या नाम है, तो उसका नाम हुआ द्रोश दुबुर न्यामशा देपांग न्यामशा लेमो आशीष और हुचीज़। और जनेकांग सॉरी को नमरोज़ा कहा जाता है। जनेकांग को नमरोज़ा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स जो थे वो किन्नर्स में मैरिज से रिलेटेड थे। और आगे बात आ गई वही जो आजकल ट्रेंड में है, लव मैरिज के बाद डाइवोर्स। उसको जो है वो किस तरीके से
कहा जाता है इनमें, उनमें कहा जाता है शिंग टक टक, शिंग टक टक या शिटिग मिटिग। शिटिग, ये हिंदी में लिखना मुझको थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये, तो आप जो है वो इसको स्पेलिंग पढ़ के कर लेंगे। शिटिका, शिंग टिक्का शिमिग, शिंग टिक्का शिमिग, क्योंकि ये वहाँ पे अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको खुद याद आ जाएगा। या थक चोचा। तो ये 3 नाम जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि शिंग टिक टिक, शिंग टक टक या शिंग टिका शिमिंग और थक चोचा जो है वो डाइवोर्स को इसमें कहा जाता है। और ये सेरेमनी होती कैसे है कि अगर किन्नर्स में डाइवोर्स होना है तो एक शर नामक वृक्ष होता है, उसकी टहनी ली जाती है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी जो है उसकी जो है वो एक ब्रांच ली जाती है और उसको जो है वो टुकड़ों में कपल के हाथ में दिया जाता है और तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ब्रेक कर देते हैं उसको और उसको जो है उसके बाद जो है वो दूर फेंक दिया जाता है और इस सेरेमनी को जो है वो शिंग टक टक शिंग टुका शिमिंग या थक चोचा कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक मैरिज में ही हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि डाइवोर्स की बात होगी, एक जो हमारे पास पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मैरिज जो है वो लड़के पक्ष द्वारा, लड़का पक्ष जो है वो डेट ऑफ मैरिज फिक्स करता है। ठीक है, लड़का पक्ष जो है डेट ऑफ मैरिज फिक्स करता है और कुछ जो है वो गहने भेजता है लड़की के घर। लड़की के घर कुछ गहने भेजता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो ऑर्नामेंट जो होता है गहना होता है उसको क्या बोलते हैं, फयायूज, फया यूज। ये बोलते हैं उसको फयायूज, जिसको जो है वो गर्ल्स के फोरहेड पर, माथे पर पहना जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि फयोज क्या चीज़ है। जो लड़का पक्ष के साथ डेट ऑफ मैरिज फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो एक गहना भेजा जाएगा लड़की के घर, जिस फयोज बोलते हैं, और जो है लड़की जो है उसको माथे के ऊपर पहनती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और एक जो है और रिचुअल होता है सेनिंग कुन्नू। सेनिंग कुन्नू रिचुअल क्या है, जिसमें जो है वो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, शादी के दौरान जो है वो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, उसको जो है वो सेनिंग कुन्नू कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो थी हमारे पास जो है वो किन्नर्स में मैरिज से रिलेटेड थी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मैरिज में हम ज़्यादा ही उलझ गए, अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। इनहेरिटेंस लॉस 2019, सबसे पहले मेंशन करूंगा मैं 2019 के HPAS, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, HAS के प्रीलिम्स में सवाल आया था क्या, कि जो जेठोंग और कंचोंग ये क्या है। तो ये है इनहेरिटेंस लॉ।
इनहेरिटेंस लॉ। इनहेरिटेंस मतलब वही प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेड है, वो किस किस को जाएगी। तो जिठोंग और कंचोंग जो है वो क्या है, इनहेरिटेंस लॉ है किसमें, किसमें है, ये है किन्नर्स में। और इसमें जो है जेठोंग में, जेठोंग से जैसे जेठ बड़ा होता है तो इसका जेठोंग का मतलब हुआ कि जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो बड़े भाई को जाएगी, और कंचोंग में यंगेस्ट को, सन को जाएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, एल्डेस्ट सन को जाएगी और कंचोंग में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो यंगेस्ट सन को जाएगी। ये दोनों इनहेरिटेंस की लॉज हैं। एच.एस. प्री 2019 में जो क्वेश्चन जो था वो आया था। तो हर एग्ज़ाम के लिए आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास, एक टर्म है टोंगलोंग। टोंगलोंग, टोंगलोंग जो है वो है लास्ट विश, अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा किसकी, जो व्यक्ति इस जीवन लीला खत्म करने वाला है अर्थात मरने वाला है, उसकी लास्ट इच्छा को जो है वो टोंगलोंग कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हम पढ़ेंगे अब इनके किस चीज़ के बारे में, डेथ रिचुअल्स के बारे में। डेथ रिचुअल्स के बारे में हम 11th पॉइंट में पढ़ेंगे। डेथ रिचुअल से भी सवाल आ चुका है इनके किन्नर्स के लिए। ट्राइब ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, जिसमें जो है वो हर एग्जाम में लगभग सवाल देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार के डेथ रिचुअल इनमें होते हैं। एक होता है डुबंत, एक होता है फोकंत, एक होता है वखंत। डुबंत, फुकंत और बखंत। 3 तरीके के रिचुअल जो है वो इसमें हमारे पास किन्नर्स में होते हैं। एक होता है दुबंत, फुकंत और बखंत। डुबंत में इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो डेड बॉडी है उसको पानी में डुबो दिया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है, डुबंत डुबो देना। तो इसको जो है पानी में, बहते पानी में डुबो दिया जाता है। फुकंत जला दिया जाता है। बखंत जो है वो वल्चर, ईटिंग बाई वल्चर्स, गिद्धों के द्वारा बॉडी को खाने के लिए, डेड बॉडी को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये 3 तरीके के जो हैं वो डेथ रिचुअल जो है वो इनमें फॉलो किए जाते हैं। किनमें, किन्नर्स में। ये आपने ध्यान में रखना है। पॉइंट्स नंबर 12। और हांगरांग वैली, हांगरांग घाटी है जो, उसमें जो है वो जो लामा जो है, जैसे हमारे इधर पंडित होते हैं वैसे उधर जो है वो लामाज होते हैं। लामा जो है वो आते हैं। लामास को जो है वो डेथ के बाद बुलाया जाता है, और वो जो मृत व्यक्ति है डेड बॉडी के कान में फुआ पढ़ते हैं। रिचुअल है ये, आपने ध्यान में रखना कि फुआ क्या होता है। डेड बॉडी के कान में जो लामा से द्वारा पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है फुआ। और जब लामा आते हैं वो फुआ पढ़ते हैं तो डेड बॉडी को नहलाया जाता है। एक तो हो गया जो कान में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, लामा आते हैं तो दूसरा काम क्या करेंगे, डेड बॉडी को नहलाएंगे। वाथ ऑफ डेड बॉडी, ठीक है। उसको जो है किस
पात्र में नहलाएंगे, लम कुन्याल। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि लम कुन्याल उसको कहा जाता है। और जहाँ पे जो है वो ये सारा सिस्टम कर रहे होंगे, ये जिस क्रीमेशन सेरेमनी जिसको बोलते हैं, जो डेथ के बाद की होती है, क्रीमेशन कर रहे होंगे, वहाँ पे एक बैनर होता है। दो व्यक्ति, एक व्यक्ति इधर से पकड़ेगा, एक व्यक्ति इधर से पकड़ेगा, जिस पे क्या लिखा होता है, ओम काफरा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये चीज़ें जो है वो होती हैं। एक और जो है वो डेथ से रिलेटेड बात रहेगी इसमें, क्या कि थुनिंग। थुनिंग एक प्रैक्टिस जो है वो लोअर हिमाचल में भी होती है, लेकिन इसका नाम अलग है। कि कुछ जो है वो खाने पीने का सामान जो है वो बनाया जाता है, मतलब कि डिशेस और प्रिपेयर्ड, कुछ खाने पीने का सामान बनाया जाता है और उसको जो है वो छत पर फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस चीज़ के निशान जो है वो छत के ऊपर जो खाना आएगा उसके होंगे, वो व्यक्ति वो अगले जन्म में बन जाएगा, ऐसी अवधारणा है। अब पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता है, ये वो लोग जाने, हमारा तो इसमें नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ेंगे ड्रेसेस के बारे में। पॉइंट नंबर आ गया 13, ड्रेसेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये ड्रेसेस। तो ड्रेसेस में सबसे पहले आएगा थेपांग। थेपांग जो है हिमाचली कैप, जो ये किन्नौरी लोग जो कैप लगाते हैं उसको जो है वो थेपांग कहा जाता है। छुबा, तो छुबा जो इनकी ड्रेस है, छुबा जो ड्रेस है वो वूलन क्लॉक वियर्स इन विंटर, जो लंबा कोट जो है, जो ठंड में पहना जाता है मैन और वुमेन दोनों के द्वारा। ठीक है जी। और बाकी जो ड्रेसेस है वो वुमेन की लिखूंगा मैं अभी, जो मेन है एग्जाम परस्पेक्टिव से। मैंने आपको पहले कहा कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे हम। उसमें आएगा दोहरू, जो वूलन साड़ी होती है। मैंने वूलन और साड़ी दोनों इकट्ठा मेंशन कर दिया। वूलन साड़ी, दोरू हो गया। चोली, फुल स्लीव्ड ब्लाउज। और चांदली, शॉल को जो है चांदली बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना। ये इनकी ड्रेसेस के बारे में हो गए। सारी ड्रेसेस किसकी हैं, वुमेन की। डोरी, डोरू, चोली और चांदली, ये आपने ध्यान में रखना है। और बाकी कुछ और भी हैं, जैसे कि इसमें राग ओया हो गया, राग ओया कमीज को बोला जाता है। ऐसे ही श्यू कैप को बोला जाता है। तो ये चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे इनके रिलीजन के बारे में। पॉइंट नंबर आएगा हमारे पास 14। रिलीजन की बातें होंगी। तो रिलीजन में हम पढ़ेंगे किन जो है वो बुद्धिस्ट हैं बेसिकली। बुद्धिस्ट जो है उसको बिलोंग करते हैं। एंड उसमें भी जो है वो ये मेनली जो है वो 4 सेक्ट को बिलोंग करते हैं, जो किनर्स हैं। एक है निंग मेपा, निंग मेपा सेक्ट हो गया। एक हो गया दुपका, एक हो गया हमारे पास कगयुगपा,
एक हो गया गेलुप्पा। तो ये बेसिकली इन 4 सेक्स को जो है वो हिमाचल के किन्नर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं। और आगे आएगा इनकी डीटी के बारे में, जो मैंने पहले भी कहा था कि अपर हिमाचल में जो है वो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डीटीज लोअर्स में इतना प्रचलन नहीं है इन चीज़ों का। किंशु, किंशु जो है वो हर घर में जो हाउस होल्ड डीटी होती है, हर घर की अपनी अपनी डीटी होती है, देवता होता है हाउस होल्ड देटी, ठीक है, उसको जो है किंशु बोला जाता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो हाउस होल्ड है उसमें जो है वो हर जो घर में एक देवता होता है उसको किंशु बोला जाता है। और घोरी जो है वो विलेज डिटी है। पूरे गांव की जो देवता है उसको जो है वो घोरी कहा जाता है, ठीक है। और जो किंशु है इसको घर के कोने में जो वे पूजा जाता है। और विलेज की जो डेटी है घोरी, इसको जो है टेम्पल में पूजा जाता है। और जिस जगह को सथोंग कहते हैं, यह अपने ध्यान में रखना है। बाकी इसमें जो है वो 18 मेजर डिटीज मानी जाती हैं। इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं जो इनके रीजन से रिलेटेड हमें पढ़नी थी। एक सेरेमनी जो हमें पढ़नी पड़ेगी इनमें, थाथा ताथा ताथा सेरेमनी जो है वो किन्नर्स में की जाती है हर 2 से 5 साल में। किसके लिए? बुरी आत्मा को, बुरी आत्माओं को, या आत्माएं लिखना गलत हो जाएगा, शक्तियों को, बुरी शक्तियों को भगाने के लिए, को भगाने के लिए जो है यहाँ पे थाता सेरेमनी की जाती है। ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी आएंगे अभी इनके फेस्टिवल्स के बारे में। पॉइंट नंबर 15 पे पहुँच चुके हैं। मैंने पहले कहा था कि किन्नर्स के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को है, फेस्टिवल्स के बारे में। तो फेस्टिवल इनके होते हैं उखियांग, फिर होता है फागली, फिर होता है दकरैनी। और मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। दीवाल। और आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ नाम ही लिख रहे हैं भैया, एग्ज़ाम में नाम ही आएंगे कि फागली फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच ट्राइब, अगर पढ़ा होगा। और आपको याद में, मैंने आपको पहले कहा कि रिवीजन करते रहो, आपको खुद याद हो जाएंगे, ये आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा फेस्टिवल कहाँ होता है। लोसर हो गया, महांग हो गया, फिर आगे ऐसे सांगो हो गया, खेपा हो गया, फिर वेल एंड छोटा, छोटा दीपाल शिकरेन, हिरकेन, ऐसे ऐसे जालमो, जालमो, फिर कंज्यूर, फिर आ गया लामा जुल्का, फिर आ गया हमारे पास पीटांग, फिर आ गया पुज्जा, फिर आ गया कुलमा, तोशिम, एट्सेट्रा। ऐसे ऐसे कुछ फेस्टिवल हैं जो जो है इसमें मनाए जाते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल। तो ये आपने ध्यान में रखना है, आपने नज़र मार लेनी है। अगर एग्ज़ाम में याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना फैक्ट जो है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर, कम्युनिटी काउंसिल की तरफ।
जो हर ट्राइब में हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी काउंसिल जो इनकी सभा होती है उसके बारे में, उसमें जो है चार भाई जो है वो इनकी ट्रेडिशनल जो है वो काउंसिल है, जिसमें जो है वो चार लोग होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम होता है चार, जिसको चार बोला जाता है। दूसरा होता है हलमंडी। तीसरा होता है तोकनिया, तो कनिया। चौथा होता है मुखिया। और इसमें भी ये फिक्स है कि जो चार है वो ऑलवेज राजपूत होगा, और हल मंडी जो है वो कोली होगा, और मुखिया ये कोई भी हो सकता है, ये भी कोली होगा, तो किन्या सॉरी, ये और ये मुखिया भी राजपूत होगा। तो ये चीज़ें फिक्स हैं। और इसमें जो है वुमेन आर नॉट अलाउड, वुमेन जो है वो अलाउड नहीं है इसमें, ये आपने ध्यान में रखना है। और आगे हम पढ़ेंगे इस काउंसिल के द्वारा जो जो पनिशमेंट दी जाती हैं इनको, किन्नर्स में अगर किसी को जो है वो पनिशमेंट्स दी जाती हैं। पॉइंट नंबर 17 बनाएंगे, पनिशमेंट्स। सवाल काफ़ी बार आया है यहाँ से भी, मैं ईयर मेंशन करना इसमें भूल गया हूँ, लेकिन सवाल बहुत बार आया है यहाँ से भी। तो इसमें जो है ड्यू टू गिल्टी पनिशमेंट दी जाती हैं किन्नर समाज में, जो इस सभा के द्वारा किसके लिए, कि जो इन्होंने जो है वो गलती की है उसके लिए अलग अलग टाइप की पनिशमेंट है। पहला आता है हमारे पास टिचिग मिचिग, टिचिग मिटिग, ठीक है। टिचिग मिचिग लिख सकते हैं, मिचिग भी लिख सकते हैं इसको, टिचिग मिचिग। जो है आउटकास्ट, मतलब उसको जो है देश निकाला, जिस तरीके से बोलते हैं ना कि उसको इस जगह से निकाल दिया, आउटकास्ट कर दिया अपने समाज से, वो होता है देश निकाला टाइप। दूसरा हमारे पास आएगा शेप्टा। शेप्टा जो है वो अगर जो है वो देवता की कोई, जैसे देवता का कोई फंक्शन है या कुछ पूजा है, देवता की पूजा है, फंक्शन है, उसमें कोई लेट आता है या आता ही नहीं है, तो उसको जो है शेप्टा पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। और एक आता है तीदरांग शीशे, तीदरांग शीशे। तीदरांग शीशे में क्या होता है? तीदरांग शीशे किसको कहा जाता है? जिसमें जो है वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाती है फॉर इनकोरिजिबल एरर, जो एरर जो है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। एग्जाम्पलरी मतलब होता है तगड़ी खतरनाक, जो आगे आने वाले लोग जो है याद रखें और ये गलती ना करें, किसी ऐसी गलती के लिए जो कभी ठीक नहीं हो सकती। आगे आएगा पॉइंट नंबर 18, जिसमें जो है एल्डेस्ट मैन ऑफ द हाउस, घर के कोर्टेस या मास्टर, जो घर का सबसे बड़ा है, मुखिया, घर का मुखिया ही बोलेंगे हम इसको, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है मुखिया, उसको जो है वो गोरटेस कहा जाता है। और जो औरत है घर की सबसे बड़ी महिला, घर की सबसे बड़ी महिला, उसको गोइंस कहा जाता है। तो ये चीज़ें थी। अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारे पास, उसको भी पढ़ लेते हैं, जिसमें जो है ऑक्यूपेशन की बात होती है, वो लोग करते क्या क्या है। एक सिस्टम जो ये फॉलो करते हैं वो होता है शिंगमो। या हाला सिस्टम। ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड शीप रियरिंग, भेड़ पालन।
तो ये आपने ध्यान में रखना है। शिग्मो जो है वो हाला सिस्टम एग्रीकल्चर ट्रेड और शिप रीडिंग से रिलेटेड है। और एक होता है जजमानी सिस्टम। जजमानी या बियाना सिस्टम, जिसमें जो है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ जो है वो खेती की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आज हमने हिम रोजगार मित्र चैनल पे किसके बारे में पढ़ी, किन्नर्स के बारे में। तो अभी टोटल हमारे जो है वो 5 ट्राइब जो है वो हो चुकी हैं। और अगर आपने वो तीनों वीडियो हमारी देख ली होंगी तो आप कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन सी 5 ट्राइब जो है अभी हम पढ़ चुके हैं। और जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए आप जो है हिम रोजगार मित्र चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी PDF लेने के लिए और लगातार अपडेट रहने के लिए आप हिम रोजगार मित्र टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे अगले पार्ट में अगली ट्राइब के साथ। तब तक नमस्कार।